अब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है क्यों ट्राई करना छोड़ दो, ठीक है? आप जैसा जो है ना डिफ़िकल्ट चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेंगे, वैसा आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना एकदम प्रोफ़ेशनल लेवल पे वर्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉट टुडे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आगे की क्लासेस के बारे में। अभी हम लोग लास्ट टाइम जो है ना यहाँ पे काम करे हुए थे अपने स्टेयरकेस के बारे में एंड इसके अंदर जो है ना किस तरीके से आप इसके डिटेल्स जो है ना ऐड इन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में लास्ट टाइम हम ये चीज़ें कवर करे थे, ठीक है। आज जो है ना इसके अंदर एडिशनल एक चीज़ मैं ऐड अप करने वाला हूँ। अगर आपके पास ऑटो कैड के अंदर कहीं पे इस तरीके से स्टेयरकेस प्रोवाइड करे हुए रहे, ये स्टेयरकेस को आप रिविट के अंदर कैसा जो है ना ऐड करना, इसके बारे में हम जो है ना यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे अपने स्टेयर पे क्लिक करता हूँ। अब स्टेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है सिंपली कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके क्रिएट स्केच पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने के बाद बेसिकली आपके पास यहाँ पे 3 सेक्शंस अवेलेबल रहते हैं। एक है आपकी बाउंड्री, एक है आपका राइज़र, एक है आपका स्टेयर का। अब देखो सबसे पहले क्लियर कर देते हैं मैं तीनों चीज़ें क्या है। अब सबसे पहले बाउंड्री बोले तो वैसे आपका ये साइड के जो लाइन्स आ रहे हैं दोनों, ये जो है ना आपके बाउंड्री के अंदर कवर होते हैं। एंड राइज़र के अंदर सिंपली आपका ये वाला स्टेप, ये स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स को जो है ना एक राइज़र के अंदर इंक्लूड कराते हैं। स्टेयर पार्ट हम यहाँ पे डायरेक्शंस डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका स्टेयरकेस किधर से स्टार्ट होना है, किधर एंड होना है, वो सारे डिटेल्स, ठीक है। अब सबसे पहले स्केच करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज के अंदर से अपना एंड विथ राइजर यहाँ पे ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद बाउंड्री के अंदर यहाँ पे आपको यूज करना है आर्क, ठीक है। एंड यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। अभी देखो ये ड्राइंग के हिसाब से बस क्लियरली नहीं आ रहा, जरा क्रॉस जा रहा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, मैं यहाँ पे इसको कर्व कर लेता हूँ, ठीक है। अगर इन केस आपके पास जो है ना ये ड्रॉ करने में कुछ डिफिकल्ट हो रहे या फिर प्रॉब्लम्स आ रहे, तो यहाँ पे सिंपली एक पिक लाइन पे क्लिक करो। कौन सी लाइन पे आपको लाइन ड्रॉ करना है वो लाइन पे क्लिक कर लो। सिंपली जो है ना वहाँ पे आपकी लाइन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। विदाउट एनी एरर्स एकदम जो है ना प्रॉपर आ जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लाइन है मेरी, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही आ रही। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्लिक करना है राइजर पे। राइजर पे क्लिक करने के बाद आपको राइजर यहाँ पे स्टार्ट करना है, स्टार्ट पॉइंट एंड यहाँ पे एंड पॉइंट। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप देखो, ओके मैं ये करेक्टली ड्रॉ नहीं हुआ, इसको मैं एक और बार ड्रॉ कर दूँ। शायद मेरे जो नीचे के लाइन्स है ज़रा एक्स्ट्रा आ गए, हम उनको जो है ना बाद में जो है ना हम ट्रिम कर लेंगे। सबसे पहले राइजर के अंदर आके जो है ना हम यहाँ पे अपने राइजर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। एंड इनको सबसे पहले यहाँ पे टी आर ट्रिम कर लेंगे, ये दोनों लाइन्स को, ठीक है। अब ट्रिम होने के बाद राइजर पे क्लिक कीजिए, लाइन पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे लाइन्स को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे मेरे पास नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब लाइट दिख रहा, वन राइजर क्रिएटेड 17 रिमेन, ठीक है। तो रिमेनिंग अभी मेरे को जो है ना यहाँ पे 17 स्टेप्स कंपलसरी ऐड अप करना है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके जो है ना सारे स्टेप्स को यहाँ पे ऐड इन कर लेता हूँ। अब देखो जैसा मैं जो है ना स्टेप्स ऐड अप कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएटेड के अंदर मेरे पॉइंट्स प्लस हो रहे एंड रिमेनिंग के अंदर पॉइंट्स मेरे माइनस हो रहे। तो ये चीज़ जो है ना आप लोग चेक करना, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप जो है ना स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर रहे बट स्टेप्स जो है ना अगर माइनस नहीं हो रहे, तो आप कोई रॉन्ग पॉइंट्स का यूज़ कर रहे, ऐसा हो सकता, ठीक है। तो जब भी आप जो है ना स्टेप्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ठीक है चलो, अभी मेरे पास रिमेनिंग वहाँ पे 5 बता रहा, तो अभी मेरे पास जो है ना मैं ऑटोकैड की ड्राइंग को फॉलो कर रहा हूँ। तो चाहे वो रिमेनिंग कितने भी बता दे, मैं अपने कैड ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे जो है ना वर्क करता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर एक आना है एंड लास्टली यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या बता रहा, आप 20 राइडर्स एड अप कर लिए और -2 रिमेनिंग बता रहा। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे स्टेयर पाथ डिफाइन कर लेंगे। अब स्टेयर पाथ क्या है, आप डायरेक्शंस डिफाइन कर रहे कि भाई मेरे जो स्टेयर कैसे इधर से जो है ना अप होना एंड यहाँ पे डाउन होना, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आप जो है ना एक स्टेयर पाथ ड्रॉ करना, और स्टेयर पाथ आपका राइजर के स्टार्टिंग पॉइंट से राइजर के एंड पॉइंट पे यहाँ पे आना एंड यहाँ पे आप इसको सिंपली कर लीजिए फिनिश। और फिनिश करते टाइम कुछ भी एरर्स नहीं आना, ठीक है। अभी देखो फिनिश कर लिया मैं यहाँ पे एक बार, अगर मैं यहाँ पे आ गया 3D के अंदर, तो यहाँ पे देखो मेरे स्टेयरकेस प्रॉपरली क्रिएट हो गए, आ गए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है क्यों ट्राई करना छोड़ दो, ठीक है। आप जैसा जो है ना डिफ़िकल्ट चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेंगे,
वैसा आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना एकदम प्रोफेशनल लेवल पे वर्क कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी देखो ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब कंप्लीट होने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर रेलिंग्स को ऐड इन करने के लिए एक और बार यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ। अब देखो जैसा मैं यहाँ पे एक और बार फिनिश किया तो मेरे स्टेयरकेस जो है ना प्रॉपरली कंप्लीट होते हैं, प्लस मेरे को साइड में जो है ना यहाँ पे हैंड ग्रिल्स भी आ जाते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्टेयरकेस प्रॉपरली कंप्लीट भी हो गए, प्लस मेरे को यहाँ पे क्या है मालूम, साइड में हैंड ग्रिल्स भी आ गए। अगर समझ लो कहीं पे आपको ये प्रॉपर्टीज चेंज करना है, ठीक है, जो आपके रेलिंग्स आ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है, सिंपली रेलिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के अंदर आना है एंड यहाँ पे जो है ना आपको रेलिंग्स के जरिए प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट दिए सो रहते हैं, ठीक है। आपको जो रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे ग्लास पैनल यूज करना चाह रहा हूँ, तो ग्लास पैनल का जो आउटपुट है कुछ इस तरीके का आपको विजिबल होता है। फिर उसके बाद जो है ना हैंड ग्रिल यूज कर रहे, गार्ड ग्रिल यूज कर रहे, उसके अंदर जो है ना रेक्टेंगुलर है फॉर्मेट एंड पाइप सर्कुलर दोनों दिए सो है। आपको जो रिक्वायर्ड है वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। अब देखो ये वाला कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो मैं यहाँ पे जो ना ग्लास पैनल ही यूज कर लेता हूँ दोनों के अंदर, ठीक है। अगर समझ लो इसके अंदर कुछ डायमेंशन हुए डिफाइन हुए करना रहा तो आप सेलेक्ट करके एडिट टाइप के सेक्शन में आके यहाँ से जो ना आप जो आपका टॉप रेल आ रहा यहाँ से आप उसके डिटेल्स को ऐड इन कर सकते हैं। जो एलिप्स आ रहा उसके डायमेंशंस क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पे जो ना अप्लाई कर सकते हैं। बट ये ज़्यादा जो है ना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे आज के लिए। प्रेजेंट में जस्ट ऊपर ऊपर आपको जो ना सारे डिटेल्स बता रहा हूँ। देन बाद में आने वाले टॉपिक्स में जब हम फैमिली क्रिएशन पे काम करेंगे देन वहाँ पे ये सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। ना आप समझ लो मेरा जो एग्जिस्टिंग प्लान में जो स्टेयरकेस है यहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टीज चेंज करना है मेरे रेलिंग की, तो यहाँ पे भी मैं जो है ना चेंज कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब समझो यहाँ पे तो तीनों साइड वॉल आने वाली है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रेलिंग को सिंपली सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। और ये फ्रंट की जो आ रही यहाँ पे मैं जो है ना इसको प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखो लेवल 1 पे आ जाओ यहाँ पे, तो मेरे जो हैंड ग्रिल्स हैं ठीक है एकदम करेक्ट लग रहे हैं। और यहाँ पे अगर समझ लो ये जो मैं मैन्युअली स्टेयरकेस क्रिएट करा, इसके अंदर क्या है मेरे को कुछ डायरेक्शंस पे अपोजिट करना है, ठीक है। अगर मैं प्लान में आया तो देखो प्लान में मेरे को अब ये साइड से होना है, बट अगर मैं 3D में आया तो क्या हो रहा, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये हो रहा, ठीक है। तो आप क्या करो लेवल 1 पे आ जाओ, अपने स्टेयर पे क्लिक करो और यहाँ पे जो है ना आपको एक एरो दिखता, ये एरो से आप क्या कर सकते हैं, आपके फ्लिप को यहाँ फ्लिप कर सकते हैं स्टेयरकेस को, ठीक है। तो यहाँ एरो पे क्लिक कर लो, अभी 3D में आ जाओ। अब देखो मेरे को अब यहाँ से होना था और डाउन ही मेरे को यहाँ पे होना था, तो यहाँ पे वो चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब मेरे को इसके अंदर क्या करने का है, कंपोनेंट प्लेसमेंट में काम करना। जैसे कि समझ लो मेरे को कहीं पे जो है ना फर्नीचर प्लेसमेंट करना है आपका लिविंग रूम के अंदर, किचन के अंदर एंड यहाँ पे आपके बेडरूम्स के अंदर, जो भी आपको कंपोनेंट रिक्वायर्ड है उसको प्लेसमेंट करना चाह रहे, तो सिंपली आपको आर्किटेक्चरल के अंदर आके यहाँ पे कंपोनेंट में प्लेस क्लिक करना है, या नहीं बोलते आपको यहाँ पे शॉर्टकट प्रोवाइड करे हुए ब्रैकेट के अंदर CM उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आ जाओ लोड फैमिली के अंदर। अब लोड फैमिली पे आने के बाद अभी देखो मेरे पास यहाँ पे क्या बता रहा, द फोल्डर इज एम्प्टी बोल के बता रहा, ठीक है। आपको यहाँ पे आना है प्रीव्यू के अंदर एंड यहाँ पे जो ना आपके पास हो सकता है सिंगल एक सेक्शन आए, समझ लीजिए इंडियन बोल के आ सकता, इंडिया बोल के आ सकता, या नहीं बोलते जो है ना इस तरीके से यूएस इंपीरियल एंड यूएस मैट्रिक बोल के आ सकता, ठीक है। अब यूएस इंपीरियल एंड मैट्रिक क्या है बोले तो अभी समझ लो इंपीरियल के अंदर जो है ना मेरे पास अगर फीट में मैं काम करूँ तो यहाँ पे इंपीरियल के हिसाब से कंपोनेंट्स को यूज कर सकता हूँ एंड मीटर के अंदर मैट्रिक के हिसाब से यूज कर सकता हूँ। इन दोनों में कुछ भी जो है ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेज कुछ है नहीं, आप कौन सा मैट्रिक भी यूज कर सकते हैं फिर इंपीरियल भी यूज कर सकते हैं। अब इंपीरियल में यहाँ पे ओपन करने के बाद मेरे को यहाँ पे आ रहा फर्नीचर का एक फोल्डर है ना, इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ फर्नीचर दिए सो लाइक आपका बेड हो गया, सिटिंग के लिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। स्टोरेज के लिए यहाँ पे कोई कंपोनेंट प्रोवाइडेड है, और ये सारे जो है ना प्री डिफॉल्ट जो है ना कंपोनेंट्स रहते हैं जो रिविट आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे सिटिंग में आने के बाद मेरे को रिक्वायर्ड है सोफा, तो सोफे के अंदर देखो ये दोनों जो है ना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। मैं ये चीज़ों को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ मुझे रिक्वायर्ड है स्पेस बार का यूज़ करके मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, और जहाँ पे भी होना है वहाँ पे आप इसको सिंपली प्लेस कर लो। अभी समझो मुझे रिक्वायर्ड है लिविंग एरिया, यहाँ पे मुझे ये सोफ़ा रिक्वायर्ड है, प्लेस कर लो एंड स्पेस बार का यूज़ करके ये वाला डायरेक्शन में भी मुझे सोफ़ा रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे भी इसको सिंपली प्लेस करता हूँ। प्लेसमेंट होने के बाद
एरोज कीज का यूज करके आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाओ अभी 3D के अंदर। अब इनका देखो जो आउटपुट है आपको 3D के अंदर समथिंग कुछ इस तरीके से विजिबल होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद मेरे को बीच में क्या है, मेरे को एक टेबल रिक्वायर्ड है, तो लेवल 1 पे आ जाओ। अगर हाँ एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, अगर आप 3D में काम कर रहे हैं, गलती से आपका ये लेवल 1 यहाँ पे कट हो गया, या फिर समझ लो आप लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं लाइक 18 या फिर 19, तो वहाँ पे आपको ये लेवल 1 3D इस तरीके का सेक्शन विजिबल नहीं होता। अगर आप 20 या फिर प्लस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके का सेक्शन मिलता। अगर आपको ऐसे सेक्शंस में नहीं मिल रहा तो सिंपली यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर से लेवल 1 पे डबल क्लिक करना है। और लेवल 1 कौन सा, फ्लोर प्लान वाला, सीलिंग प्लान में नहीं जाना। सीलिंग प्लान में जो है ना अभी हमारे को बहुत ज़्यादा आगे है काम, तो सबसे पहले पे फ्लोर प्लान पे काम करना रहता है। वापिस से कंपोनेंट में आ जाओ, लोड फैमिली पे क्लिक करो। प्रीव्यू में आने के बाद टेबल्स के अंदर यहाँ से मुझे कॉफ़ी टेबल, टी टेबल जो भी यहाँ पे अवेलेबल है मैं इनका यूज़ कर लेता हूँ। एंड जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे इसको सिंपली प्लेस कर सकते हैं। अब प्लेसमेंट होने के बाद यहाँ पे 3D में इसको क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, देखो इस तरीके से जो ना आप अपने कंपोनेंट को इजीली व्यू कर सकते हैं। एंड कंपोनेंट को अगर लिटिल बिट आप चेंजेस करना चाह रहे हैं लाइक उसके डायमेंशंस को, तो इजीली आप एडिट कर सकते हैं। पहले कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज के अंदर से यहाँ पे एडिट फैमिली में आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो ना आपको डायमेंशन के सेक्शन में आके इसके पैरामीटर्स आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लाइक इसका हाइट यहाँ पे आ रहा समझ लो 2 फीट, मेरे को चेंज करके यहाँ पे 1.5 फीट होना है, 1.5 फीट यहाँ पे कर लीजिए। एंड विदाउट डुप्लीकेट नहीं करना, अभी ठीक है चलेगा। अप्लाई कर लो, यहाँ पे देखो आप जैसे यहाँ पे डायमेंशन एडिट करेंगे सारे डिटेल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। अगर मेरे को इसका लेंथ समझ लो चेंज करना है 3 फीट 6 इंचेस होना है समथिंग, तो मैं यहाँ पे इसको एडिट कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी देखो लेवल 1 पे आने के बाद मेरा जो टेबल है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, आप स्पेस बार का यूज़ करके इसका ओरिएंटेशन या फिर जो भी रोटेशन है उसको चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये हो गया। अभी लिविंग रूम के अंदर मेरे को ज़्यादा चीज़ें तो प्लेसमेंट नहीं करना है, जस्ट सोफ़ा एंड टेबल वो इनफ है। हाँ एक और चीज़ यहाँ पे जो है ना टीवी भी एक प्लेसमेंट कर लेंगे या वॉल फेस पे। तो कंपोनेंट के अंदर आ जाओ, लोड फैमिली पे यहाँ पे क्लिक कर लो। प्रीव्यू के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना टीवी फ्लैट स्क्रीन यहाँ पे मिल जाता, ओपन कर लो इसको। ठीक है, और स्पेस बार का यूज़ करके रोटेट करो जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है। अभी देखो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से प्लेसमेंट करना है, क्लिक कर लो। अब क्लिक करने के बाद 3D में आ जाओ। अब देखो मेरी टीवी क्या हो गई, पूरा ग्राउंड लेवल से अटैच्ड हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक एलिवेशन डिफाइन करता हूँ। प्रॉपर्टीज के सेक्शन में आपको यहाँ पे एलिवेशन फ्रॉम लेवल एक ऑप्शन मिलता। यहाँ पे आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, आप अपनी टीवी को लेवल 1 से कितनी हाइट पे रखना चाह रहे हैं, 2 फीट 6 इंचेस पे रखना चाह रहे हैं, 3 फीट पे रखना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। एंड उसके नीचे यहाँ पे ग्राफिक के सेक्शन में आपको स्टैंड मिलता है, यहाँ पे विजिबल है स्टैंड। ठीक है, आप इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर लीजिए, तो आपके पास क्या होता, मॉडल के अंदर से आपका स्टैंड यहाँ पे इनविजिबल होता। आपको रिक्वायर्ड है आप बता सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है तो रिमूव भी कर सकते हैं। एंड एडिट टाइप में आके इसका जो भी डायगोनल जो डायमेंशंस हैं वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी समझ लो मेरे को यहाँ पे रिक्वायर्ड है 32 इंचेस, अप्लाई कर लो। ठीक है, अभी चलेगा। तो 32 इंचेस की मैं यहाँ पे टीवी अपने लिविंग एरिया के अंदर प्लेसमेंट करूँ। अगर आपको समझ लो लार्ज लगना है तो आप उसको फिट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये चीज़ें होने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, समझ लो मुझे किचन के कुछ कैबिनेट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपका बेस कैबिनेट हो गया या फिर समझ लो आपका काउंटर हो गया, ठीक है, टॉप हो गया, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको फ्लोर लेवल 1 पे आना है, कंपोनेंट में आना है, लोड फैमिली पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे प्रीव्यू में आना है। ठीक है, अब प्रीव्यू में आने के बाद फर्नीचर की जगह हमारे यहाँ पे यूज़ करना है केस वर्क। केस वर्क में आने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहले मिलता मेरा बेस कैबिनेट। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे मिल रहा है यहाँ पे टॉप कैबिनेट्स हैं। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स अवेलेबल रहते हैं, आपको जो रिक्वायर्ड है आप वो डिटेल को अपने प्लान के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल कर सकते हैं। अभी समझो एग्जांपल के लिए मुझे ये वाला काउंटर या फिर टॉप रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर जो है ना मुझे यहाँ पे सिंक हुए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। प्लेस करने के बाद इसके साइज को मैं ऐसे एडिट कर सकता हूँ, लाइक समझो इतना, क्योंकि इसके बाजू मेरा रेफ्रिजरेटर आने वाला है तो उसके लिए मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर मैं आया यहाँ पे 3D के अंदर, तो यहाँ पे देखो मेरा किचन के अंदर कुछ इस तरीके का मेरा सिंक लग के आ गया। और इसके अंदर कैसा है, हमारे प्री डिफॉल्ट यहाँ पे हाइट वो दिए सो रहते,
आप चाहे तो यहाँ पे जो है ना उसकी ओपनिंग को, हाइट को, सारे डायमेंशंस को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और पैरामीटर्स बेसिकली दो टाइप के आते हैं, एक रहता है आपके पास जो है ना इंस्टेंट, और एक रहता है आपके पास टाइप। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो है ना ये आने वाले क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो है ना समझ लीजिए ये तो हो गया अपने किचन का, सारी चीज़ें आपको केस वर्क में मिल जाते हैं। अब वो सारी चीज़ों को जो है ना इंडिविजुअली यूज़ करके देख लीजिए। प्लस लोड फैमिली के अंदर एक और चीज़ आपको यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर मिल जाती, जो है फर्नीचर्स के अंदर आपके जो भी बेड्स रिक्वायर्ड है वो आप पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक बेड यूज़ कर रहा हूँ, स्पेस बार का यूज़ करके मैं रोटेट करता हूँ एंड यहाँ पे प्लेसमेंट करता हूँ। अगर समझ लो मुझे साइज़ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिल रहा, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर से यहाँ पे बेड पे क्लिक करना, और यहाँ से जो भी आपको साइज़ रिक्वायर्ड है सेलेक्ट करके अपने प्लान में अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इसका जो आउटपुट है समथिंग इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जो है ना आप इसके अंदर यूज़ करके देख लीजिए, सारे डिटेल्स को किस तरीके से स्पेसिफाई करना। ठीक है, आपके कंपोनेंट्स के बारे में हो गया, एंड मैन्युअली स्टेयरकेस कैसा क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हो गए। ये चीज़ों को आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आने वाले क्लास के अंदर जो है ना हम लोग इसके अंदर रूफ कैसा एड अप करना, एंड कर्टेन वॉल्स कैसा क्रिएट करना, एंड वॉल ओपनिंग पे कैसा काम करना, ये सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले।